नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रेडिक्शन बताने वाला हूं कि आपका आने वाला 1 मंथ कैसा जाएगा और उसका ड्यूरेशन है 14 मार्च 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 पर। ये 1 मंथ मैंने कैसे लिया है, जब सूर्य या सन मीन राशि के अंदर जब जाएगा तो 14 मार्च को एंटर होगा, उसे हम मीन संक्रांति बोलते हैं। उससे लेकर अगले राशि में जब वो एंटर होगा मेष राशि में, तब तक के 1 मंथ के बारे में प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो मुझसे अपनी मंथली प्रेडिक्शंस लेते हैं रेगुलरली कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में, और मैं सूर्य के ट्रांजिट के बेस पर उन्हें बताता हूं और 100% केसेस में जो मेरी प्रेडिक्शन है बिल्कुल सटीक जाती है। मैं उन्हें कहता हूं कि आप इस मंथ में रिस्क ले सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं और गोल्डन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट होने वाला है। और ऐसा ही होता है अधिकतर केसेस में। और यदि मैं कहता हूं कि आप इन्वेस्ट ना करें इस महीने, तो वो रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन दी गई है वो बिल्कुल सटीक है। यदि वो इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं और मैं कहता हूं कि आपका लॉस होगा, तो उनको डेफिनेटली लॉस ही होता है उस मंथ में। इसी तरीके से कभी मैं कहता हूं कि आपको डिफिकल्टीज आएंगी अलग अलग तरीके की, फैमिली में कोई बीमार हो जाएगा, कोई आपको बैड न्यूज मिलेगी, तो वो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो मेरा इस पर फर्म बिलीफ है, क्योंकि ज्योतिष बिलीफ पर बेस्ड है। यदि आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं करते हैं तो ईश्वर भी नहीं है। तो जो लोग विश्वास करते हैं वो इसको देखें। बहुत सारे लोग राशि फल वगैरह पढ़ते हैं, पंडित जी जो आज तक या और किसी टीवी चैनल पर आकर कुछ भी बोल जाते हैं उसमें भी लोग विश्वास करते हैं और अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वैसा कुछ होता ही नहीं है। अब जो मैं आपको प्रेडिक्शन करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इसका मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाया था और मैं हर मंथ एक्चुअली ये बनाता हूं। अब मैं आपको अपलोड करता हूं अपने क्लाइंट्स के पास, मैं सभी के पास इस वीडियो को भेजता हूं, उनके इंडिविजुअल केसेस में बनाकर, जो भी मेरे से इसकी सर्विसेज लेते हैं। और आप सभी लोग सीख सकते हो, जिन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है वो अपने आप अपने बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं और अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सटीक प्रेडिक्शन होती है। 1 महीने का आपको मंथली फल, मासिक फल बिल्कुल सटीक आएगा। तो अभी जो मैंने भूमिका बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ये हमारी जो प्रेडिक्शन होगी 1 मंथ की होगी, जिस 1 मंथ के अंदर सूर्य एक राशि के अंदर रहता है। तो सूर्य इस महीने मार्च में दोस्तों एंटर होगा यहाँ पर 14 मार्च 2024 को अराउंड 12:36 PM पर मीन राशि में एंटर होगा। तो इसका तरीका क्या है, आप देखिएगा कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि का परिवर्तन कब कर रहा है, जिसे हम सूर्य संक्रांति बोलते हैं। हर महीने आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मार्च में सूर्य एंटर होगा 14 मार्च को, और वो एंटर होगा पाइसेस में 12:36 पे। तो सबसे पहला काम ये आपको करना है, पंचांग से या किसी भी तरीके से आप देख लीजिए कि सन एक दूसरी राशि में कब एंटर हो रहा है या राशि परिवर्तन किस समय पर कर रहा है, वो आपने नोट कर लेना है। दिस द फर्स्ट थिंग। तो फाइंड टाइम व्हेन सन चेंजेस राशि, तो मैंने निकाल लिया 12:36 को 14 मार्च को एंटर होगा। अब हमें क्या करना है, जब सन एंटर हो रहा है किसी भी राशि में, उस समय पर मून का नक्षत्र आप पता करिए कि मून किस नक्षत्र में है। तो मैंने लिखा है फाइंड नक्षत्र ऑफ मून एट टाइम व्हेन सन चेंजेस इट्स राशि। इस नक्षत्र को संक्रांति नक्षत्र बोलते हैं। तो 14 मार्च को जब सन एंटर होगा पाइसेस साइन में, तो जो मून का नक्षत्र भरणी है, तो संक्रांति नक्षत्र भरणी हो गया और इसका नंबर आपको नोट करना है 2। तो संक्रांति नक्षत्र हमने पता कर लिया। अगला स्टेप, आपको उस नेटिव का जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए। जन्म नक्षत्र हर एक पर्सन का फिक्स होता है, तो आप जिसके बारे में भी प्रेडिक्शन दे रहे हो उसका जन्म नक्षत्र आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दी जाएगी। तो ये मैं एक निकाल रहा हूं नेटिव का जन्म नक्षत्र, जिसका निकाल रहा हूं वो 25 है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है नेटिव का। सपोज 26 हो तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र हो जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर लिख लेना है जन्म नक्षत्र का। तो जन्म नक्षत्र उस नेटिव का 25 है, दैट इज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। तो अब हमें क्या 2 चीजें पता चल गई,
संक्रांति नक्षत्र एंड जन्म नक्षत्र। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा कि सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है उस समय पर चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है उसे हम संक्रांति नक्षत्र बोलेंगे। उसका नंबर नोट कर लीजिए। जिस नेटिव के बारे में आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो उसका जन्म नक्षत्र नोट कर लीजिए। जिस किसी को अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है, जो शौकिया इस चैनल को देखते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं उन्हें जन्म नक्षत्र बता दूंगा और बल्कि 1 मंथ की मैं प्रेडिक्शन भी उन्हें बता दूंगा। आगे से वो खुद चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। और ये मेरा वीडियो हर मंथ आएगा, तो आप देख सकते हैं 11-12 तारीख के आसपास, तो आपको पता चल जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। तो आपको संक्रांति नक्षत्र पता चल गया, जन्म नक्षत्र पता चल गया। अब हमें क्या करना है, संक्रांति नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। और काउंट करते टाइम ध्यान रखना है, जैसे ये 2 है और ये 25 है, 2 से शुरू करना है, 25 तक काउंट करना है। वो काउंटिंग में जो भी नंबर आता है, यहाँ पे जैसे 24 आया, मतलब यहीं से शुरू करना है 2 से, यानी कि अगले नंबर से शुरू करें आप। 2 to 25 अपना काउंट किया, नंबर 24 आया। अब क्या नियम है, इन्हें आप परमानेंट नोट करके रख लीजिए। यदि काउंट करने पर नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7, तो उस पर्सन को मॉनिटरी गेन होगी और पावर से उसको हेल्प मिलेगी, पावरफुल लोगों से मदद मिलेगी। मॉनिटरी गेन का मतलब उसको पैसे की कमाई होगी। तो ऐसा पर्सन किसी बिजनेस में या कहीं पे भी पैसा लगाएगा तो उसको गेन होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यदि 8 9 और 10 आता है काउंट करने पे तो उसको लॉसेज होंगे। तो मैं उससे कहूंगा भाई आप इन्वेस्ट ना करें इस पीरियड में, दुख होगा और लॉसेज होंगे। दुख तो उसको होंगे ही, मगर लॉसेज को वो कर्टेल कर सकता है। यदि वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो लॉसेज कैसे होंगे। इसी तरीके से यदि 11 12 13 14 15 16 आ जाता है तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, घर में सुख का माहौल होगा, उसको खुश अच्छी खबरें मिलेंगी, आप ऐसा कह सकते हो। प्रॉस्पेरिटी मींस कुछ भी आपको मनी मैटर्स में या किसी और तरीके से हैप्पीनेस उसको मिलने वाली है यदि ये नंबर आता है तो ड्यूरिंग दैट वन पर्टिकुलर मंथ। यदि नंबर आता है आपका काउंट करने पर 17 18 19 एंड 20, तो उसको उस मंथ में डिफिकल्टीज होंगी, चाहे किसी भी तरीके की हो। घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई खराब न्यूज मिल सकती है, कोई काम होने में डिफिकल्टी होगी, कोई किसी ऑफिस में काम है तो लोग चक्कर कटवा रहे हैं, बिजनेस में कोई डिफिकल्टी हो रही है, कोई कंसाइनमेंट कहीं पर रुक गया है, और किसी तरीके की ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हो या अपनी शॉप पे काम कर रहे हो, आपका जो भी आपने सर्वेंट्स वगैरह रखे हैं वो छोड़ के चले गए हैं, या आपको नौकरी में कुछ परेशानियां हो रही हैं, आपके बॉसेस आपको तंग कर रहे हैं, इस तरीके का हम प्रेडिक्शन देंगे। यदि नंबर आ जाता है 21 22 23 24 25, तो मनी पावर एंड हैप्पीनेस सभी कुछ मिलने वाला है आपको। पैसे का भी वो होगा, आपको घर के अंदर हैप्पीनेस होगी, आपका माहौल अच्छा होगा, मूड अच्छा रहेगा, इधर उधर घूमने फिरने को मिलेगा, आप किसी मैरिज या किसी अच्छी उस ओकेशन पर जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, घर के अंदर ऐसे लोग आ सकते हैं जो जो आपको अच्छे लगते हो, या आप ऐसी जगह जा सकते हैं जो जगह आपको अच्छी लगती हो। इसी तरह पावर आपको मिल सकती है, पावरफुल लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है, आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। इसी तरीके से 26 एंड 27 आ जाता है तो इन दैट केस एमलेस ट्रेवल होगा, आपको बगैर मतलब जाना पड़ेगा। कोई खराब खबर मिल गई तो कहीं आपको डिस्टेंट प्लेस पर जाना पड़ सकता है, किसी भी वजह से कोई आपका रिलेटिव बीमार हो गया, कोई मिस हैपनिंग होगी, या ऐसे ही आपको अनवांटेड मैरिज वगैरह में जाना पड़ सकता है, किसी और फंक्शन के अंदर जाना पड़ सकता है, या आप नहीं जाना चाहते, कंपल्सन में आपको एमलेस ट्रेवल होगा, ऐसा ट्रेवल होगा जिससे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अब नट सेल में एंड में हम क्या काउंट करने वाले हैं, इस नेटिव का ये आया था आपका दोनों का डिफरेंस। संक्रांति नक्षत्र से जब नक्षत्र 24 तो इस कैटेगरी में आया है, तो मैंने इनको बता दिया। आप इस मंथ में आराम से इन्वेस्ट करिए और आपके मजे रहेंगे। ये महीना आपका अच्छा जाने वाला है, आपको अच्छी अर्निंग होने वाली है, तो आप सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। कभी भी ये नहीं कहना कि जहां मर्जी इन्वेस्ट कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको अपनी प्रूडेंस तो लगानी है, माइंड तो लगाना ही है। ये नहीं कि हमने उसका मंथ अच्छा जाने वाला है तो वो कहीं भी इन्वेस्ट करेगा। आपको अपने कर्मों पर तो ध्यान रखना ही रखना है। एस्ट्रोलॉजी तभी काम करती है जब हम अपने कर्मों को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो अपनी नॉलेज जो भी काम करते हैं उसका यूज करें, और इसके बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब आप सोचेंगे ये तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया, मुझे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्मों का हमेशा 10% रोल होता है, 90% आपका भाग्य का रोल होता है, आपकी कुंडली का रोल होता है। तो जो 10% रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने ये आपके ब्राउन कलर से मार्क किए हुए हैं, नंबर 8 9 10 17 18 19 20,
इसमें भी 8 9 10 आ गया रफली। और लास्ट टू 26 एंड 27 यदि आते हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स के याद रखिए 8 9 10 जिसे लर्न करना है, लास्ट 3 10 से 20 के लास्ट 4 17 18 92 वो 19 20 और 26 27 ये आते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। बाकी सभी केसेस में कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या आपने अपना मासिक फल निकाला है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अगले महीने आप चेक करके मुझे बताइएगा कि आपने जो अपना मासिक फल मेरे मेथड से निकाला तो आपका वैसा ही गया या उससे अलग गया। मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा कहेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी नई टेक्निक पता चली है और आप अपना हर मंथ मासिक फल निकाल पाएंगे, अपने मिलने वालों का भी निकाल पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।